मौसम में गर्मी, इंसान में गर्मी, तनिक कोई बताएगा किधर घूमने गई है नरमी। जब हस्तलिपि ना मिले तब मुख लिपि से काम चला लेना चाहिए। नहीं समझे? कहने का अर्थ है कि जब रिपोर्ट और रिकॉर्ड ना मिले तब भाषणों से काम चलाना चाहिए। वैसे भी आजकल जोशीले, तेजस्वी, ओजस्वी और अजब गजब के भाषण आ रहे हैं, मतलब सुन के ना शरीर से झंझनाहट से आने लगती है। अब अच्छी आती बुरी आती ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। अब ऐसा ही एक जोशीला भाषण सैन फ्रांसिस्को में भारत और अमेरिकी समुदायों को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दे दिया। भाई ये भाषण था A1 फिल्म के A1 हीरो का A1 डायलॉग, यानी का वन लाइनर। उन्होंने कहा चीन को एक कड़ा संदेश किया है कि जो भारत को छेड़ेगा हम उसको छोड़ेगा नहीं। ये ठीक है, आपका भाषण बहुत अच्छा था, इस पे तो तालियां बजनी चाहिए, सीटियां बजनी चाहिए कि हम चाइना को संदेश दे रहे हैं। मगर हमारे देश के लोगों को कौन संदेश देगा? ये भैया छेड़ना नहीं है तो छोड़ेगा नहीं। अब जिनको छेड़ा नहीं जा रहा है वो भी नहीं छोड़ रहे हैं, और जिनको छेड़ा जा रहा है वो तो छोड़ ही नहीं रहे। अब देखिए मेरा मुंह मत खुलवाइए, आपको सब पता है। अब आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? अब एक काम करिए, कम से कम इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही लोगों को बोल दीजिए या डायरेक्ट बोल दीजिए कि ऐसा नहीं करना होता है। अब कैसा नहीं करना होता है ये भी अगर हम बताएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? मतलब देखिए, अब ये कौन बताएगा और बताने से कुछ होता है कि नहीं होता है ये आपको मुझे बताना है ना। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ ये आप समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं। नया बनाया जाता नहीं, पुराने से कोई नाता नहीं समझ? अरे भाई नई जॉब बनाई नहीं जा रही, पुरानी जॉब दी नहीं जा रही। अरे ठीक, जॉब की बात नहीं करते हैं, आपके दिलों को और आपके जख्मों को नहीं पूरेंगे। हम बात करते हैं बिहार की। अब भाई बिहार में एक 40 किलोमीटर 2500 साल पुरानी दीवार है। दीवार भी क्या है, उसके अवशेष बचे हैं। अब बिहार सरकार चाहती है कि उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से जो है बात भी कर ली है, मैंने उनको आवेदन भी दे दिया है। पर मैं ये कह रहा हूँ, आपके एक दोस्त है बीजेपी वाले, है ना, जिनके साथ आपका गठबंधन है, उनसे कुछ सीख ले लीजिए। अब देखिए जलियांवाला बाग को नया नवीनीकरण कर दिया है ना, नया पार्लियामेंट हाउस बन रहा है। इसके साथ वो काशी धाम जो कॉरिडोर है वो नया कर दिया गया है। तो फिर आप इसको संभाल के रख के क्या करना चाहते हैं? इसकी जो ईंटें बची हुई हैं वो भेज दीजिए, सेंटर विस्टर बनाने के काम आएंगी। और या फिर यहाँ पर दीवार पे थोड़ा लेजर लाइट वगैरह जो है वो दिखवा दीजिए। कुछ सीख लीजिए, संभाल के करेंगे क्या? उसको सीखिए अपने बड़ों से। यानी आप तो राज्य में है, वो सेंट्रल में, इसलिए उनको बड़ा कहा। अब बाकी आप समझदार हैं, बेवकूफ तो हम ही लोग हैं, है ना। मेरा शो सुनते हो? पूरा सुनते हो? ध्यान से सुनते हो? अच्छा सुनते हो तो एक सवाल का जवाब दो। मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि एक घोस्ट बिल्डिंग दिखी, याद है? हाँ सुनते हो। और जो लोग नहीं सुनते हैं सुना करो यार, इतनी मेहनत से बनाते हैं हम आपके लिए। खैर, अभी आपने सुना था घोस्ट बिल्डिंग। अब अमेरिका में दिखे हैं एक घोस्ट व्यक्ति, हाँ घोस्ट ही कहेंगे भैया, उनका सर है ना हाथ पैर है, हाँ बट वो सड़क पे बीच सड़क में नाच रहे हैं। एक बात बताओ, ये जो छापने वाला है वो भी ओल्ड वर्जन छाप रहा है और जो देखने वाला है वो भी ओल्ड वर्जन है। भैया हमने तो आज से 10-20 साल पहले ही आदमी देख लिया था। प्रभु देवा, हमसे मुकाबला, मिस्टर इंडिया, शक्तिमान, आप लोग अब देख रहे हो। भैया जमाना इतना आगे बढ़ गया, इंटरनेट इतना फास्ट हो गया, हमारी पिक्चरें और सीरियल देख लेते, आप लोग अब देख रहे हो गूगल मैप पे। हम अपने बचपन में ये सब देख चुके हैं। ऐसा खेल नहीं खेलते हैं, नया खेल करते हैं, ये पुराना खेल हो गया है। मतलब क्या चल रहा है भाई, न्यूज के नाम में कुछ भी दे रहे हो यार, हैं? आप मुझसे ऐसा ना बोलो, जिसने न्यूज छापी उसको बोलो। हर कुल मिला करके ये कैसे देखा गया, क्यों देखा गया, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बट इतना पक्का है कि अमेरिका में गूगल मैप पर एक व्यक्ति देखा गया है जिसका ना सर है ना हाथ पैर है, बट वो नाच रहा है। आप भी इस खबर को सुन के या तो हंस सकते हैं या नाच सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मिल गई। अरे भैया धूम 4 की स्क्रिप्ट मिल गई। जी हाँ जी, वो भी रियल इंसिडेंट पे मिल गई। अब भाई साहब इन लोगों ने जो काम किया है ना, अगर ये थोड़ी और मेहनत कर लेते तो क्या पता हमें इंडिया में मोटो जीपी में एक नया ड्राइवर मिल जाता। क्या पता ये
इतने किलोमीटर दौड़ कर जो है सेना वेना में भर्ती हो जाते। मन नहीं भाई, इन्हें तो धूम मचानी थी। दरअसल 3 लोगों ने और उसके एक साथी ने मिल करके बाइक पर एक 26 साल के लोहा व्यापारी का 282 किलोमीटर तक पीछा करके लूट कर ली 15 लाख। भैया कम से कम 282 लाख होते तो समझ में भी आता है। खामखा 282 किलोमीटर तुमने 15 लाख की चोरी के लिए किया, बहुत गलत बात है। वैसे कुछ नहीं, अच्छा तो ये हुआ कि बॉलीवुड को एक स्क्रिप्ट मिल गई। बट वही मैं कह रहा था, 282 किलोमीटर चल लेते पैदल तो सेना में भर्ती हो जाते, इतना दिमाग पढ़ाई में लगा लेते तो पास हो जाते, अच्छा कुछ कर लेते देश के लिए। हैं 282 किलोमीटर चले जाते एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने। और या फिर भैया मोटो जीपी में क्या पता तुम्हारा हो जाता काम, मगर ना तुम्हें तो करना है बदमाशी। और वैसे इतने साल बाद तुम कोई धूम मचाने की क्या सूझी है? धूम तो बहुत पहले चली गई थी, धूम 3। खैर कोई नहीं, धूम 4 की स्क्रिप्ट मिल गई। बस मुझे इस बात की खुशी है, कुल मिलाकर ही पकड़े भी गए, इस बात की भी खुशी है। अभी धूम मचा ले। पाप का घड़ा सुना है, कभी पाप का टैंक सुना है? अरे भाई जब घड़ा ही टैंक के बराबर होगा तो कहना पड़ेगा ना पाप का टैंक। दरअसल उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक घड़ा मिला है। 40 साल पहले खुदाई में मिला था, मगर है 2000 साल पुराना। खासियत इसकी है कि इसमें 2000 लीटर पानी भरा जा सकता है। ऊंचाई है 5.3 फीट, चौड़ाई है 4.5 फीट। मगर इससे भी खास बात यह है कि इस म्यूजियम का अभी तक उद्घाटन ही नहीं हुआ है, वो होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि बनवाया तो अखिलेश यादव ने है, 2016 में ही बन के तैयार हो गया था। 8 करोड़ की लागत से इसका जो उद्धार किया था अखिलेश जी ने। अब भाई क्रेडिट मिलेगा नहीं तो उद्घाटन होगा नहीं। पर हमको क्या करना, हमने तो आपको रिकॉर्ड बताना था, वो बता दिया। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि पाप इसीलिए इतना बढ़ गया है, जब घड़ा इतना बड़ा होगा तो पाप भरने में समय तो लगेगा ही ना। किसी महान पुरुष ने कहा था कि हमारे देश में बहुत तेजस्वी लोग रहते हैं। इसका साक्षात प्रमाण भी मिल गया। दरअसल एक है साध्वी ऋतांबरी, इन्होंने कानपुर के विश्व हिंदू परिषद में जो बोला है, भाई आपकी सोच को हम सैल्यूट करते हैं। मतलब मुझे आपकी सोच से जो आपने बोला उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो उस बोलने के पीछे का इंटेंशन था ना, उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इन्होंने बोल दिया वहां पर कि हिंदुओं को चाहिए अब वो 2 बच्चों की अवधारणा से आगे निकल के 4 बच्चे पैदा करें, और 2 जो है वो जो है आरएसएस और बजरंग दल को दें। बस मेरा आपसे एक सवाल है, चलिए आपकी सोच है, मगर आप मुझे ये बात बताइए, आरएसएस और बजरंग दल क्या भारतीय सेना है या फिर वो डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिकल सटायरिस्ट, कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन प्रोड्यूस कर रही है? नहीं, अगर ये कर रही है तो फिर ठीक है, नहीं तो आप ये भी बोल सकती थी ना, बच्चे आप कम करें, बच्चे चाहे 2 करें, बच्चे चाहे जितने करें, पर उनको सही शिक्षा दें, सही ज्ञान दें। अच्छा चलिए खैर छोड़िए, अभी तो बॉर्डर पर मतलब जो यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है उससे इन्फ्लेशन बढ़ गई है। देश में जनसंख्या 130 करोड़ है। अगर ऐसा होगा तो क्या जनसंख्या कम होगी? क्या बेरोजगारी कम होगी? शिक्षा मिलेगी ज्यादा? स्वास्थ्य मिलेगा ज्यादा? अगर आपने ये सारी बातें जानी होती तो शायद आप ये बात नहीं बोलती, मगर क्या करें, आपको तो लोगों को भड़काना है ना। और आपके हिसाब से आरएसएस और बजरंग दल जो है वो देश की सेना है। आप अच्छा कुछ बोल देते हैं, हमें गर्व होता। वैसे तो गर्व तो आपकी बात कभी भी हो रहा, हमको कौन सी टेंशन हो रखी है। आप जो बोलें, आपके सुनने वाले जो करें, हमारा मकसद है सिर्फ देश, और देश से ऊपर कुछ नहीं है। अगर ऐसा करने से देश बचता है, देश में बेरोजगारी कम होती है, शिक्षा ज्यादा होती है, स्वास्थ्य बढ़ता है, तो ठीक है, फिर क्या दिक्कत है। मगर बस आपको ये सोचना चाहिए था। वैसे मुझे याद है राम जी के साथ 2 ही थे, है ना। हम बाकी अगर अंग्रेजों की जगह अमेरिका ने देश पे आक्रमण किया था, ऐसा कोई इतिहास कोई बोलता, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। जो मुझे इतिहास पता है उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया, बाकी सब चंगा सी है। क्रिकेट की बात नहीं करी तो शो पूरा कैसे होगा, तो चलिए क्रिकेट की बात करते हैं। नॉर्मल लोगों को पता है कि आईपीएल चल रहा है, बट जो क्रिकेट के डाई हार्ट फैन है उन्हें पता है कि आईपीएल के अलावा भी कुछ चल रहा है। यानी आप नहीं है डाई हार्ट फैन, मैं हूँ, और ये डाई हार्ट
फैंस को पता है कि चैंपियनशिप चल रही है, काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन 2। इससे भी ज्यादा डाई हार्ड फैन को पता है कि इसमें ससेक्स की टीम से इंडिया के चेतेश्वर पुजारा खेल रहे हैं। और बड़े डाई हार्ड फैन को पता है कि 387 गेंद में 201 रन मारे हैं और ये इन्होंने पहला दोहरा शतक मारा है और दूसरे भारतीय बन गए हैं काउंटी चैंपियनशिप में शतक बनाने वाले। पहले कौन है पता है? मोहम्मद अजरुद्दीन 1991 और 1994 में मारा था। अब मैं ये सोच रहा हूँ, ये चेतेश्वर पुजारा और अजरुद्दीन के बीच में जो लोग थे, या तो ये जाते नहीं थे खेलने, या इनको बुलाया नहीं जाता था, या बुलाया जाता था तो क्या खिलाया नहीं जाता था, क्या ये खेल नहीं पाते थे? मतलब दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने दोहरा शतक मारा है। खैर, अब हमें जो है खुशी मनानी चाहिए। और वैसे आप लोगों के लिए सवाल है, वुमेन्स भी खेल रही है। हाँ जी, शेफाली वर्मा ने 50 मारी है। किस टीम से मारी है, किस टीम के खिलाफ मारी है, ये आपके लिए सवाल है। जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। फिलहाल मैं क्रिकेट और फुटबॉल दोनों का डाई हार्ड फैन हूँ। हाँ जी। क्रिकेट की बात कर ली तो फुटबॉल की नहीं कही तो फुटबॉल नाराज हो जाएगी, इसलिए फुटबॉल की बात भी करनी जरूरी है। अब देखिए, यूं तो फुटबॉल में हर बार हम रिकॉर्ड करते रहते हैं, गोल्स, असिस्ट, बट कभी हमने अपीयरेंस का रिकॉर्ड सुना है? नहीं भाई, नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। खिलाड़ी सस्पेंड हो जाता है, खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, फैमिली होती है, हेल्थ होता है। बट एथलेटिको बिल्बाओ का एक खिलाड़ी है विलियम्स, फॉरवर्ड, इनके नाम रिकॉर्ड जुड़ गया है। लगातार 6 सालों से 227 मैच खेलने का रिकॉर्ड। जी हाँ जी, लगातार 6 साल से ये एक भी बार इन्होंने मैच मिस नहीं किया। सिंगल मैच एक मिस किया है जो कि अप्रैल 2016 में किया था। 2014 में इन्होंने सीनियर टीम एथलेटिको बिल्बाओ के लिए अपना डेब्यू किया था। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो था रियल सोसिएडाड के खिलाड़ी के नाम 1986 से 1992 के बीच, तब उन्होंने 202 लगातार मैचेस खेले थे। अगर बात करें विलियम्स की तो टोटल 333 मैच ये खेल चुके हैं एथलेटिको बिल्बाओ के लिए। 74 गोल किए हैं, 44 जो है असिस्ट किए हैं। देखिए, नंबर्स पर मत जाइए बट अपीयरेंस पर जाइए, और जितनी बार आप अपने आप को दिखाते हैं उतनी बार लोग जो है आपको पसंद करते हैं, है ना। तो अगर आपको ये फैक्ट पसंद आया हो तो भैया इस फैक्ट पर जो है ये जो पॉडकास्ट है वो शेयर करना बनता है। हाँ जी, फुटबॉल, क्रिकेट, आई लव बोथ, आई लव ऑल स्पोर्ट्स, बट इन दोनों को कुछ ज्यादा ही पसंद करता हूं मैं। इंसान जानवर हो गया है और वो ये उम्मीद करता है कि जानवर इंसान की तरह बिहेव करे। आपको मेरी बात गलत और कड़वी लग सकती है, पर सच्चाई यही है, क्योंकि अमेरिका के टेक्सास में जो लोगों ने किया है ना, वो कोई भी इंसान तो नहीं करता, एक जानवर ही करता है। दरअसल एक बीमार डॉल्फिन जो है वो तट पर आ गई समुद्र से, तो लोगों ने उसे धकेल कर तट पे समुद्र में फेंकने की कोशिश की, उसकी सवारी करने की कोशिश करी, और इस चक्कर में उस डॉल्फिन को लोगों ने मार डाला जब तक उसे कोई बचाने आता। जो एनजीओ इसके लिए काम करती है उसने ये बकायदा बोला है कि आप ऐसी कोई हरकत ना करें, 150 फीट तक की दूरी तक दूर रहें जब आपको कोई ऐसी डॉल्फिन या कोई समुद्री जानवर तट पर दिखे। उसको धकेले नहीं समुद्र पर, उसकी सवारी ना करें, उसको हरास ना करें, उसको परेशान ना करें। मगर इंसान रह गया हो तब तो वो इंसान जैसी हरकत करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इंसान बनिए, क्योंकि जानवर इंसान बन रहे हैं और इंसान जानवर बन रहा है। शो का अंत किसी खबर से नहीं बल्कि आपको एक संदेश देने से करूंगा। हाल ही में लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच जो मैच हुआ और जिसमें जो 7वें मिनट में जो वहां के दर्शकों ने किया, वो करने की जरूरत हर देश के हर व्यक्ति को है कि आपको साथ खड़े होना है हर किसी के साथ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने नवजात बच्चे यानी कि बेबी बॉय को खोया है और उसकी समर्थन में सारे के सारे फैंस एक साथ हुए थे। उस ही ऑडियो के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपको फिर मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। इस पॉडकास्ट को जरूर शेयर करिएगा ताकि काफी ज्यादा लोगों तक ज्ञान पहुंचे और वो इंसान बन सके। इंसान बनिए, इंसान बने रहिए, क्योंकि इंसान बने रहना आज के टाइम में मुश्किल है बट जरूरी है।
इसी संदेश के साथ, इसी ऑडियो के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा द अनोखा शो में। अब तक के लिए बाय बाय।